नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:26 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक अर्थात 7 जून तक रहेंगे, फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान कहां कहां पर आपको मंगल सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, अहंकार, क्रोध है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी और हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने वाला बनाता है, जबकि जन्म कुंडली में इनका कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का बना देता है। इसलिए बली होना बेहद जरूरी माना गया है। अब देखिए, यह जो मंगल का गोचर है ना दोस्तों, यह 40-45 दिनों का नहीं होगा, क्योंकि औसतन मंगल 40-45 दिनों तक ही एक राशि में रहते हैं। पूरे 231 दिनों तक का होगा, कारण कि मंगल अभी कर्क राशि में कुछ दिनों के बाद वक्र होंगे और पुनः मिथुन राशि में जाएंगे और वहां से पुनः मार्गी होकर के कर्क राशि में आएंगे। इस प्रकार पूरे 231 दिनों तक इन दोनों राशियों में ही भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो देखिए, मंगल आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं और इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके 11वें घर पर, 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर और 8वीं दृष्टि तीसरे घर पर जा रही है। और बीच में जब वक्र होंगे उसके बारे में तो चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिर भी कि आपके 7वें घर का परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान, क्योंकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी, आकस्मिक रूप से आपको लाभ प्रदान करेंगे, चाहे फिर वह धन लाभ हो, प्रॉपर्टी लाभ हो या फिर मान सम्मान की प्राप्ति हो, कोई पॉपुलरिटी आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो जाए या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए। वह सभी लोग जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, उनके लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि आपके 8वें स्थान से गोचर करने वाला मंगल चोट चपेट की थोड़ी बहुत संभावना को बढ़ा देगा, इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर विदेश जाकर के परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, उन सभी के लिए मंगल का 8वें स्थान से गोचर करना अच्छा रहने वाला है। मंगल आपके लिए पंचमेश और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, तो 5वें से चतुर्थ में है। तो विद्यार्थियों को इस गोचर काल के दरमियान पढ़ाई लिखाई में विशेष अट्रैक्शन प्राप्त होगा, अर्थात पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही इस समय जागृत होगी, कारण बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और पढ़ते वक्त उन्हें मज़ा भी आएगा, तो कहना ही नहीं। हालांकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी में शालीनता बरतना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। बाकी किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम है तो वहाँ पर आप अवश्य क्रैक कर जाएंगे। और 12वें घर के स्वामी बन करके आपके 8वें स्थान में हैं, तो कुछ हद तक बीच बीच में विपरीत राजयोग के समान भी परिणाम प्रदान करेंगे। तो यह समय कार्य क्षेत्र में आपको अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट प्रदान कर देगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से व्यापार करते हैं। अब देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं। 11वें भाव पर चौथी दृष्टि आपके लाभ को मजबूती प्रदान करेगी। आपके पास जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे।
और इनकी 7वीं दृष्टि आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएगी, लेकिन वाणी में कड़वाहट के चलते कुटुंब परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी इनकी जो 8वीं दृष्टि है वह आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेगी और छोटे भाई बहनों को भी करियर में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगी। आपके कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपको इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का आपके 8वें स्थान से नीच राशि में गोचर करना 70% रेशियो के दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहेगा, तो 30% चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप रोजाना जाप कीजिए। इसके साथ साथ ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इन दोनों मंत्रों का रोजाना 108 बार कम से कम 3-3 माला जाप करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगल के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आप सफ़ेद और लाल चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।